हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वचन लिया गया है वो लिया गया है उत्पत्ति 1 निकालेंगे, एक भाग, उसकी 26 आयत को हम देखेंगे। जी निकालेंगे इसके साथ ही हम। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आमीन। ये जो वचन है इस वचन का अर्थ जो है बहुत गहरा है। हम एक मसीह होके हमें उस अधिकार को समझने की ज़रूरत है जो कि स्वयं हमें परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। तो इस वचन को हमें समझने की ज़रूरत है और हमें ये समझना है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके पीछे कारण क्या था। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या है, मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य को बनाने का परमेश्वर का कारण क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, इसको समझने की ज़रूरत है। और अगर हम देखते हैं तो क्योंकि उत्पत्ति जो कि है पवित्र शास्त्र का पहला चैप्टर है, तो ये जो है पहली बार जो कि है परमेश्वर मनुष्य को बनाने का उद्देश्य, कारण क्या है मनुष्य को बनाने का, वो बता रहे हैं परमेश्वर कि उसने मनुष्य को तो बनाया पर उसको बनाने का क्या कारण था। अगर हम इसमें ध्यान से देखें कि परमेश्वर चाहता है कि हम जो कि हैं, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, हम यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा है, हम बोल रहा है पवित्र शास्त्र। तो इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है। हम, क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी कि सब ने, पिता ने, पुत्र ने और पवित्र आत्मा ने, सब ने मनुष्य को क्या है, एक अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? पृथ्वी पर शासन करने का। अगर हम इस वचन में देखेंगे कि जितने भी समुद्र हैं, समुद्र की मछलियाँ समानता में बनाए, और समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों, घरेलू पक्षियों और पृथ्वी पर क्या है, परमेश्वर ने अधिकार को दिया है, मनुष्य को अधिकार दिया है शासन करने के लिए, है ना। ये कोई आम अधिकार नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम जॉब पे जाते हैं, जैसे मैं भी जॉब पे जाती हूँ, तो हमारे जब हम जॉब पे जाते हैं, हम किसी पोजीशन पे होते हैं, तो हमारे कुछ अधिकार होते हैं कि आप इस जॉब में रह के ये आपका जो राइट्स हैं आप ये कर सकते हैं, ये आपके अधिकार हैं। वो एक नॉर्मल जो आप किसी भी पदवी पे होते हैं उसके आपको अधिकार मिलते हैं। पर यहाँ पे आपको अधिकार कौन दे रहा है? यहाँ पे जो आपको अधिकार दे रहा है वो कोई आम नहीं है, वो कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं है। आपको इसे समझने की ज़रूरत है। हालेलुया। जो अधिकार हमें दे रहा है वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसके वो आपको ये अधिकार दे रहा है कि आप क्या है, पृथ्वी पर शासन करें। हालेलुया। तो जिसका नाम सब नामों से ऊंचा है, जो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है, द नेम विच इज़ अबव ऑल द नेम्स, वो आपको अधिकार दे रहा है कि आप क्या है, पृथ्वी पर शासन करें। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे कारण बता रहा है मनुष्य को बनाने का। कोई परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो किसी और कारण के लिए नहीं बनाया। उसने बोला कि आप क्या है, पृथ्वी पर शासन करो और वो पृथ्वी पर राज्य करो। हालेलुया। शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम अपने अधिकार को समझें कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया। वो हमें और ही चीज़ों में उलझा के रखना चाहता है। हालेलुया। तो हमें प्रभु का धन्यवाद करना है इस सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर हमें हमारे अधिकार को बता रहा है, हमारे बनाने के कारण को प्रभु हमें यहाँ पे बता रहा है कि तुम्हें क्यों बनाया गया है। और परमेश्वर का जो राज्य है वो क्या है? अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना, अनदेखी चीज़ों पे।
हम परमेश्वर के राज्य को क्या इन खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, पर हम विश्वास करते हैं कि हम प्रभु के साथ चलते चलते एक दिन क्या है अनंत जीवन को पाएंगे और हमारी जो कि है दौड़ क्या है पूरी होगी। हमारा जो एक ही सपना है स्वर्ग में जाने का, और ये विश्वास है हमारा कि हम एक दिन प्रभु के साथ जाएंगे। और यही प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है कि जो मेरे को बिना देखे विश्वास करेंगे। जब प्रभु थोमा से कह रहा होता है कि तूने तो मुझे देखकर मेरे छेद में उंगली डालकर विश्वास किया है कि मैं प्रभु हूँ, पर धन्य है वो जो मुझे बिना देखे मुझ पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो ये जो बात है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो यही है कि अनदेखी जो है चीज़ पर हमें विश्वास को करना है। परमेश्वर ने बाकी जो सारी चीज़ें हैं, आप इस बात को समझिए, अगर हम इस वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने बाकी जो सारी चीज़ें अपने मुंह के वचन के द्वारा बनाई। हालेलुया। जब उसने दिन बनाया, रात बनाया, उसने अपने मुंह से बोला, मुंह के वचन से बोला, और जो दिन और रात और सारी चीज़ें बन गई। पर जब उसने मनुष्य को बनाना था तो क्या किया? वो पवित्र शास्त्र बनाता है कि उसने मिट्टी ली और उसमें क्या अपने श्वास को फूंक दिया। हालेलुया। और उस मनुष्य को बनाया, और इसीलिए और ऐसा बनाया और उसे क्या है साथ के साथ अधिकार भी दे दिया। हालेलुया। कि वह क्या है पृथ्वी पर शासन करे। आमीन। अब इसके साथ ही मैं आपको एक और वचन बताना चाहूँगी। इसके लिए आप मेरे साथ निकालेंगे, हम निकालेंगे लूका 3 का 38 भाग आप निकालिए। इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है इस समय। ये वचन में लिखा है कि वह अनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। किसका पुत्र था? आदम परमेश्वर का पुत्र था। और परमेश्वर ने सबसे पहले जब इंसान को बनाया तो उसने नौकर नहीं बनाया इंसान को। ये नहीं बोला कि आप जो कि है आप नौकरी करेंगे या आप यहाँ के सेवादार होंगे, आपको इन चीज़ों की रखवाली करनी है। नहीं, परमेश्वर ने यहाँ पवित्र शास्त्र हमें बता रहा है, लूका में अगर देखते हैं तो आदम क्या है? वह परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर ने जब उन्होंने मनुष्य को बनाया तो उन्होंने अपना पुत्र बनाया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। जब आप जो हमारे बेटे हैं या बेटियां हैं, जो हमारे बेटे बेटियां होते हैं, तो जब वो हमारे बच्चे हैं तो उनके हमारी वजह से कुछ अधिकार भी हैं। तो ऐसे ही जब परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने पुत्र पुत्रियां बनाया, तो हमें परमेश्वर ने कुछ अधिकार भी दिए, और वो बहुत ख़ास अधिकार हैं। आपको शासन करने के लिए बनाया है, आपको इस बात को समझना है। तो हमें मसीह में होके एक ऐसी दौड़ को दौड़ना है जो कि हम कभी ना थकें। जो परमेश्वर ने हमें अधिकार को दिया उस अधिकार को समझे। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप इस बात को जान पाएँ कि आप क्या हैं, आप कोई रेंगने के लिए या अपना जीवन ऐसे ही बिताने के लिए नहीं हैं, आप शासन करने के लिए हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं और मानते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। और जब हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं तभी ये अधिकार हमें मिलता है कि हम क्या है पृथ्वी पर शासन करें। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आप परमेश्वर के राज्य की सबसे पहले खोज करो तो संसार की क्या है सारी वस्तुएं खुद ब खुद आपके पीछे हो लेंगी। तो आपको संसारिक वस्तुओं के लिए हमें भागने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो अधिकार दिया है परमेश्वर ने कि हम राज्य करेंगे। आप एक मसीही होके आप जो कि हैं पृथ्वी पर राज्य करेंगे। परमेश्वर आपको ऐसा उठा देगा, पर आपको इसके लिए एक परमेश्वर की ये भी आज्ञा है कि आपको खराई के साथ क्या है परमेश्वर के साथ चलना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। अगर हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं तो हमारे लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पिता के लिए, क्योंकि हम किसकी संतान हैं? हम उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। तो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फादर के लिए कि हमें उनकी कही हुई बातों को, जो कि पवित्र शास्त्र में लिखी हैं, इसको मानना है कि हम के हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और उस अधिकार को समझिए जो आपके पास है और उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। ये वचन जो कि है बहुत ख़ास वचन है, हमारा जीवन के उद्देश्य का वचन है, हमें इसे समझने की ज़रूरत है।
मैं चाहती हूँ जैसे मैंने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया, आप भी पाएं। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। सबको जय मसीह की।